गोवा के कलिंगा गांव में अचानक अजीब सा घटना घटने लगता है। जब एक बूढ़े आदमी अपने खेत से शाम को घर पर लौटता है तो उसकी बीवी उसके लिए खाना परोसती है, लेकिन तभी उसकी बीवी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह बाहर चली जाती है। जब काफी देर तक उस आदमी का बीवी वापस नहीं लौटती है तो वह उसे पुकारते हुए ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह एक जगह पर अपनी बीवी को खुद के हाथ को उखाड़कर अजीब तरीके से खाते हुए देखता है। यह देखकर वह डरकर तुरंत वहाँ से गाँव की तरफ भाग जाता है। तभी उस जंगल से एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक वह अपनी साइकिल से उतरकर पास के पेड़ में सिर को पीटकर खुद की जान दे देता है। उसके बाद उस गांव का एक नाई को देखते हैं जो एक आदमी का दाढ़ी बना रहा होता है, और वह उस आदमी से अपनी बहन की शादी के बारे में बताकर उसके लिए काफी परेशान हो रहा होता है। जब वह दाढ़ी बनाने के लिए अपनी उस्तरा को ढूंढता है तो उसे वह नहीं मिलता है। तभी वह देखता है कि उसकी बहन उस्तरा को लेकर अपनी कान को बड़ी बेरहमी तरीके से काट रहा है और उस कान को बड़ी मजे से खाने लगता है। यह देखकर वह नाई काफी डर जाता है। इस सबसे डरकर गांव वाले गांव के मुखिया के पास भाग कर जाते हैं और उन्हें इसके बारे में सारी बात कहते हैं। सभी इतनी बेरहते हैं और उनको उनके गांव में आए इस संकट के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर गांव के मुखिया अपनी 100 साल पुरानी दादी के पास जाकर इस संकट से बचने का तरीका पूछते हैं। तो उनकी दादी माँ उन्हें एक रहस्य के बारे में बताते हैं और एक बक्से की तरफ इशारा करते हैं जिसके अंदर कोई अजीब सा किताब था। उस किताब को लेकर मुखिया अपनी प्रजा की भलाई के लिए गाँव को छोड़कर चला जाता है। वह अपने मन में ठान लेता है जब तक वह इस संकट का कोई प्रतिकार न ढूंढ लिया तब तक वह इस गाँव में नहीं लौटेगा। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है। वह सभी गांव वाले अपनी गांव को दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए अपने गांव के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं और उनके गांव के लास्ट में एक पेड़ गिराकर उनमें सिंदूर और हल्दी लगाकर उनके पास वाले पेड़ में कुछ मंत्र वाला धागा बांध देते हैं। अगर कोई भी इस पेड़ को पार करके उस पार 2 मिनट से भी ज्यादा रुकता था तो वह मर जाता था। उस गाँव में जिस भी आदमी का मौत होता था वह उसे लाकर इस पेड़ के उस पार रख के उसके चारों तरफ सिंदूर और हल्दी फेंकने के बाद बिना पीछे देखे वहाँ से चले जाते थे, जिसके बाद कोई अजीब सा राक्षस आकर उस लाश को वहाँ से कलिंगा गांव के सभी लोग अपने गांव को दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए अपने गांव के चारों तरफ रक्षा कवच बना लेते हैं और उस शैतान को शांत रखने के लिए उसे बलि देने लगते हैं। आज उस शैतान को बलि देने का दिन था, इसीलिए रात होते ही गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजा बंद करके घर के अंदर रहते हैं। सुबह होने तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। उस गांव में लिंगा नाम का एक लड़का रहता था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम पद्दू थी। लिंगा पद्दू से काफी प्यार करता था, लेकिन वह अपने दिल की बात उसे अभी तक बता नहीं पाया था। जब रात में लिंगा सोया हुआ था तभी उसे बहुत अजीब सा और डरावना सपना आने लगता है, जिससे डरकर उसका आंख खुल जाता है। उसके बाद हम जंगल के बीचों बीच एक गर्भवती महिला और उसकी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाते ही अचानक वह छोटी सी बच्ची कहीं गायब हो जाती है, जिसे पुकारते पुकारते वह महिला उस पेड़ को पार करके गांव के उस पार चली जाती है। जैसे ही वह महिला उस पार जाती है तभी अचानक कोई चीज आकर उसे मार देती है और उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 3 लिख दो।